फ्रेंड्स, मैं मुनीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका मैक्सटेक के यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एप्रोरी एल्गोरिथम क्या है और कैसे ये काम करती है, इसके क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि एप्रोरी एल्गोरिथम है क्या। तो एप्रोरी एल्गोरिथम एक फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग एल्गोरिथम है। इसका यूज कई जगह पर एसोसिएशन रूल माइनिंग के लिए भी करते हैं। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी है। मतलब फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग में जो बार बार कोई सिंबल रिपीट होता है उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंट सिंबल। इसी तरीके से जो फ्रीक्वेंट्स या जिन जिन पर्टिकुलर आइटम्स के कॉम्बिनेशंस बार बार अलग अलग ट्रांजेक्शन्स में दिखाई देते हैं, उनके बेसिस पे हम फ्रीक्वेंट पैटर्न्स की माइनिंग करते हैं। इसका यूज हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि दो पर्टिकुलर सिंबल्स या दो पर्टिकुलर आइटम्स को कितना फ्रिक्वेंटली खरीदा जा रहा है। इस चीज का जो यूज है बेसिकली आपको थियोरेटिकली पढ़ने में बहुत सारी जगह पे मिलेगा कि इसका यूज है मार्केट बास्केट एनालिसिस में। साथ में ही इसका यूज कई सारी जगह पर किया जाता है एज अ रिकमेंडेशन सिस्टम डेवलपमेंट के लिए। इसके दो मेन कंपोनेंट हो सकते हैं। पहला कंपोनेंट होता है आइटम सेट और दूसरा होता है ट्रांजैक्शन सेट। मान लेते हैं कि हमारे कॉलेज के सामने एक छोटी सी कैंटीन है जिसमें कुछ पर्टिकुलर आइटम्स ही मिलते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं मिलती हैं। हम मान लेते हैं वहां पर मिलता है चाय, चिप्स भी मिलती है और सिगरेट भी मिलती है और सैंडविच भी मिलती है। हमारे दो मित्र हैं, वो दोनों मित्र वहां जाते हैं और वो दोनों मित्र पहली बार जाते हैं। मान लेते हैं कॉलेज शुरू होने से पहले जाते हैं, तो वो पहली बार में चाय और सिगरेट ले लेते हैं। दूसरी बार जाते हैं, दोपहर में जाते हैं वो लंच टाइम पे, तो वहां पे वो चिप्स, सैंडविच और चाय पी लेते हैं। तीसरी बार जाते हैं तो चाय और सिगरेट ले लेते हैं कॉलेज से निकलने के बाद। बट ये जो भी उनके जाने और जो वहां पर उन्होंने सामान खरीदा है, उनमें कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो बहुत कॉमन है। जैसे एक चाय, वो तीन बार, वो दोनों दोस्त तीन बार उस कैंटीन में विजिट करते हैं और तीनों बार उन्होंने चाय पी है। दैट्स वाई हम ये कहेंगे कि अगर ये दोनों बंदे आएंगे तो इनको चाय तो चाहिए ही। इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि जो आइटम्स सामने वाला कैंटीन वाला ऑफर कर रहा है उनको हम कहेंगे आइटम्स, क्योंकि उन्हीं को कोई खरीद सकता है। और एक बार की खरीदी में जो जो आइटम खरीदे जा सकते हैं या जो जो आइटम खरीदे जा रहे हैं उन्हें हम कहेंगे ट्रांजैक्शन। जैसे यहाँ पे वो दोनों दोस्त तीन बार कैंटीन गए दिन भर में, तो दिन भर के उनके तीन ट्रांजैक्शन हुए। पहले ट्रांजैक्शन में चाय सिगरेट है, दूसरे में उनकी चिप्स और सैंडविच है और चाय है, और तीसरे में चाय और सिगरेट। चलिए, तो ये बात हो गई हमारी आइटम सेट और ट्रांजैक्शन सेट के बारे में। आगे हम बात करते हैं कि ये एल्गोरिथम बेसिकली वर्क कैसे करती है या फंक्शन कैसे करती है। तो हम मान लेते हैं एक सुपरमार्ट है या हम मान लेते हैं कोई एक सब्जी की दुकान है। उस सब्जी की दुकान में कुछ एक पर्टिकुलर चीजें मिल रही हैं। हम मानते हैं वहां पे हमारे पास है ऑनियन है, पोटैटो है, बर्गर है, मिल्क है, बियर है। इनमें से अलग अलग ग्राहकों के द्वारा दिन भर में जो ट्रांजेक्शन किए गए, टोटल ट्रांजेक्शन 6 हैं। इनको हमने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है T1 से लेके T6 तक। इसी तरीके से जो भी चीजें हर ग्राहक ने खरीदी है उन पर्टिकुलर आइटम्स के सामने 1 किया गया है, और जो एक ग्राहक ने नहीं खरीदी है अपने या नहीं ले गया है अपने साथ, उनको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये नहीं खरीदेगा। इनको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है 0 से। तो इस तरीके से जो हमारे ट्रांजेक्शन हैं, पहला ट्रांजेक्शन को हम जब रीड करेंगे तो उसमें से हम देखेंगे ऑनियन खरीदा है उसने, बर्गर खरीदा है और मिल्क खरीदा है। इसी तरीके से उसने और भी जो दूसरा ग्राहक है उसने ऑनियन खरीदा है, पोटैटो भी खरीदा है और मिल्क भी खरीदा है। तीसरा ग्राहक है पोटैटो खरीदा है, मिल्क खरीदा है और बियर खरीदा है। इसी तरीके से अलग अलग ग्राहकों ने अलग अलग समय पर एक ही दुकान से ये जितनी भी चीजें मिलती हैं उनमें से कुछ चीजें खरीदी हैं और कुछ चीजें नहीं भी खरीदी। इन्हीं के बेसिस पे हम इनके ट्रांजेक्शन्स को काउंट करते हैं या इनके ट्रांजेक्शन्स को प्रिपेयर करते हैं। अब हमको अगर एप्रोरी एल्गोरिथम के बेसिस पे डेटा को प्रोसेस करना है तो हमारे पास कुछ
चीजें हैं जो हमको करना नेसेसरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी पर्टिकुलर कंपोनेंट कितनी बार आपकी पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन्स में अपीयर हुआ है, इस चीज को हम आइडेंटिफाई करते हैं बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल में हमने दो चीजें रखी हैं, एक तो हमने आइटम रखा है और दूसरा उसकी फ्रीक्वेंसी रखी हुई है। यहाँ पे जो आइटम्स हैं ये वही आइटम हैं, इनका शॉर्ट फॉर्म में हमने रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, जैसे O फॉर ऑनियन, P फॉर पोटैटो, B फॉर बर्गर, M फॉर मिल्क एंड B फॉर बियर। अब हम प्रीवियस अगर टेबल को देखें, जो ट्रांजेक्शन टेबल हमें इनपुट में दी गई थी, उस टेबल में ऑनियन 4 बार खरीदा गया है, पोटैटो 4 बार खरीदा गया है। उसके अलावा जो प्रोडक्ट्स हैं वो कोई 3 बार खरीदा गया है, कोई 4 बार खरीदी गई है, कोई 2 बार खरीदी गई है। मगर एक अच्छा रूल डेवलपमेंट के लिए या अच्छी माइनिंग के लिए हमको जरूरी है कि हम वहां पर फ्रीक्वेंसी टेबल को ध्यान में रखते हुए हम क्या करें, मिनिमम सपोर्ट के बेसिस पे चीजों को फिल्टर आउट करें। यहां पे हमने मान लेना है कि हमने मिनिमम सपोर्ट जो रखा हुआ है वो 50% रखा हुआ है। इस 50% में हम हमारा मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो है 4 और उसका 50% 2 हो गया। तो दैट्स वाई हम वो सारे आइटम्स को हटा देंगे जो आइटम 2 या 2 से कम है। इसलिए हमने इसमें से आफ्टर एलिमिनेशन हमने एक नई टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है। उस टेबल में हमने थ्रेशोल्डिंग के बेसिस पे बियर को यहां से हटा दिया, क्योंकि उसके जो टोटल नंबर ऑफ काउंट्स हैं वो केवल 2 हैं। हम आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट कैंडिडेट सेट जनरेशन। अब हम काम क्या करने वाले हैं कि हमारे जो भी पैटर्न्स अब बचे हैं या जितने भी सिंबल अब बचे हैं, उन सारे सिंबल्स को यूज करके हम नए पैटर्न्स को जनरेट करें। तो यहां पे हम पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे और इस पेयरिंग में हम ये करेंगे कि हमने 2-2 के या 2-2 सिंबल्स को कंबाइन करके एक सेट बना लिया। हमारे पास वैसे भी 4 सिंबल्स हैं, इनका हमने कॉम्बिनेशन प्रिपेयर किया, तो कॉम्बिनेशन प्रिपेयर करने पर हमारी एक नई फ्रीक्वेंसी टेबल काउंट हुई। जैसे ओपी में 2 हैं ट्रांजेक्शन, पीबी के एक ही ट्रांजेक्शन है, बीएम का एक ट्रांजेक्शन है, ओबी का 3 ट्रांजेक्शन है, पीएम का एक ट्रांजेक्शन है, 3 ट्रांजेक्शन है और एमओ का 2 ट्रांजेक्शन है। यहां पे जो हमारा बेसिक थ्रेशोल्ड है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू हमारी होगी कितनी, 50% है, मतलब 1.5 या 1 से कम हम यहां पे काउंट करते हैं और हम इनमें से पीबी, बीएम और बीएम ये 2 पैटर्न्स हम यहां से हटा देते हैं। सिमिलरली अब आगे हम ऐसा ही करते जाएंगे आगे कि यहां पर हम 3 सिंबल्स को लेके आगे वापस कॉम्बिनेशंस प्रिपेयर करेंगे। देन आफ्टर सो ऑन 4 के लिए करेंगे। जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे वो सारे कॉम्बिनेशंस हम काउंट करते जाएंगे और हम उनको एज अ फ्रीक्वेंट पैटर्न अपने साथ इंक्लूड करते जाएंगे। दैट इज अवर फाइनल आउटकम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये जानकारी किसी को अच्छी लगी और लगता है कि ये किसी की मदद कर सकता है तो कृपया इसे शेयर करें। धन्यवाद।